हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने जाट बहुमत वाले इलाकों में गैर जाट उम्मीदवारों पर दांव लगाया और ओबीसी वोट बैंक को साधा। पार्टी ने जीटी रोड बेल्ट और दक्षिणी हरियाणा जैसे अपने मजबूत इलाकों पर खास ध्यान दिया। किसानों में नाराजगी के बावजूद बीजेपी को ये जीत मिली है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 5 सीटें हारने के बाद बीजेपी के लिए राज्य में सत्ता बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती थी। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के वोट बीजेपी से छिटक गए थे और जाट भी ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ थे। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि पार्टी के अनुभवी चुनावी रणनीतिकार धर्मेंद्र प्रधान के कुशल प्रबंधन ने हरियाणा में जीत दिलाई है। नायब सैनी को पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन भी जीत का एक बड़ा कारण रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के चरम पर जब बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मुख्यमंत्री सैनी और अन्य नेता प्रचार में व्यस्त थे, तब प्रधान ओबीसी की अलग अलग जातियों के साथ छोटी छोटी बैठकें कर रहे थे। हरियाणा में ओबीसी की आबादी लगभग 40% है। प्रधान ने अपना बेस पंचकुला, कुरुक्षेत्र और रोहतक में बनाया। प्रधान ने पाल, कश्यप और कंबोज जैसे कई ओबीसी जातियों के साथ बैठकें की। उन्होंने रविदास, जोगी, बाजीगर और अन्य अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ भी मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान ने इन सभी जातियों के लोगों की आशंकाओं को दूर किया। प्रधान ने पार्टी के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर बूथ कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत की और संवाद स्थापित किया। नागर ने कई इलाकों में, खासकर गुर्जर बहुल इलाकों में बंद कमरों में बैठकें की। प्रधान के हरियाणा का प्रभार संभालने के तुरंत बाद सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी के सरकारी पदों पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। सैनी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी थी। एक बार टिकट बंटवारे के बाद जब बागियों ने समस्याएं पैदा करना शुरू किया तो बीजेपी ने सुनिश्चित किया कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सैनी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उन तक पहुंचे। आजादी के बाद पहली बार उचान कला विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। जाट बहुल सीटों पर गैर जाट उम्मीदवारों पर बीजेपी के फोकस को ये प्रयोग उजागर करता है। इस हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट पर चौटाला कुनबे और बीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के नाती के परिवार के बीच टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस बार बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार ने जाट बहुल सीट पर जीत हासिल की। नायब सैनी ने महेंद्रगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा को टिकट न दिए जाने के बाद उन्हें शांत करने के लिए उनके आवास भी पहुंचे। खट्टर शहरी केंद्रों में बैठकें करते रहे, जहां पर्याप्त पंजाबी आबादी है। चुनाव से पहले प्रधान सहित बीजेपी नेताओं ने अपनी बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के पास सैनी के रूप में एक ओबीसी मुख्यमंत्री और 2 केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर हैं, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।